नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अचल संपत्ति की। इस समय हरियाणा में 169 आईएएस और 106 आईपीएस अधिकारी हैं। सरकार के नियमानुसार सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा केंद्रीय कार्मिक विभाग को सेल्फ डिक्लेरेशन के तहत भेजना होता है और अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है। इन संपत्तियों में नकदी, जेवरात, एफडीआर, गाड़ियां व किसी भी प्रकार के वाहन शामिल नहीं होते, बल्कि यह कह सकते हैं कि अचल संपत्ति ही घोषित करनी होती है। अधिकतर आईएएस अधिकारियों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। किसी के पास खेती योग्य जमीन है तो कोई 2 से 3 फ्लैट तथा प्लाटों का मालिक है। तो इस प्रकार से अधिकतर आईएएस ने पंजाब की मोहाली, हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल और पंचकुला के साथ साथ न्यू चंडीगढ़ में अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। कुछ आईएएस अधिकारियों ने संपत्तियां बनाने में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं 3 दर्जन आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके नाम पर किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है। इस तरह से 36 आईएएस अधिकारियों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनमें 6 अधिकारी तो काफी वरिष्ठ हैं। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए भी अपनी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बनाई है। लेकिन इनमें 24-25 नए आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भी कोई संपत्ति नहीं है। हरियाणा कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारियों में टीएल सत्यप्रकाश के पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। टीएल सत्यप्रकाश साल 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विजिलेंस विभाग में कार्यरत आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सोनी के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 1991 बैच की आईएएस अधिकारी डॉक्टर जी अनुपमा ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि उनके पास कोई अचल प्रॉपर्टी नहीं है। 2004 बैच की आईएएस अनीता यादव के पास भी किसी प्रकार की अपनी स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है। इस तरह से 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल मलिक, 2009 बैच के आईएएस पंकज, 2012 बैच की आईएएस अधिकारी आमना तस्नीम, 2012 बैच के आईएएस अधिकारी धीरेन्द्र खटखटा ने भी अपने पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होने का दावा केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में किया है। तो इस तरह से कई ऐसे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनमें मुख्य सचिव हरियाणा अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, परिवहन सचिव अशोक खेमका व संजीव वर्मा शामिल हैं। इसी प्रकार से हिसार के उपायुक्त मनीष यादव, भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक भी करोड़पति हैं, यानी उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। अचल संपत्ति के मामले में आईपीएस अधिकारी भी कम नहीं है, जिनमें हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार, संगीता कालिया, नवदीप विर्क, मनीषा चौधरी के नाम भी करोड़ों की अचल संपत्ति है। साथियों, अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के मेयर और पार्षदों से भी सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन के तहत अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। नमस्कार, धन्यवाद।